नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम। आज हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी की एक ऐसी महिला जिन्होंने महिला सशक्तिकरण व महिला अधिकारों के लिए जीवन पर्यंत अपनी आवाज़ बुलंद की, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और जिन्होंने व्यापार, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, युद्ध क्षेत्र और राजकौशल में महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि समस्त समाज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। जी हाँ, आदि शंकराचार्य के बाद हिंदू धर्म को ऊंचाइयों पर ले जाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का आता है। इन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों मंदिरों, धर्मशालाओं, सड़कों, विश्राम गृह, कुएं आदि का निर्माण कराया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा आज कि क्या काम किया अहिल्याबाई ने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए, कैसे लड़ी वो महिलाओं के अधिकारों के लिए, क्यों एक बार डांट पड़ी अहिल्याबाई को पेशवा बाजीराव से और किस तरह की बहादुरी भरी शर्त रखी अपनी बेटी के विवाह के लिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा आज एक अजीबोगरीब किस्सा भी, या कहिए उसे किंवदंती, जो ये स्थापित करती है कि कितनी न्यायप्रिय थी देवी अहिल्याबाई। तो बने रहिए मेरे साथ, यानी बाबूराम कैली के साथ। हम बात करेंगे आज महारानी अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई सन 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चोंडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे तथा इनकी माता का नाम सुशीलाबाई था। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेवियर एकेडमी में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रानी अहिल्याबाई होलकर की, जिन्हें लोकमाता का दर्जा प्राप्त है। इनके पिता मानकोजी शिंदे धनगर समाज से थे तथा अपने गांव में पाटिल थे और उस समय महिलाओं का विद्यालय जाना या उनका शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी इनके पिताजी मानकोजी शिंदे ने इन्हें पढ़ाया और लिखाया तथा इनका विवाह मात्र 8 वर्ष की आयु में इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव से हुआ था। इनके विवाह का किस्सा भी बड़ा ही विचित्र है। कहा जाता है कि एक बार मालवा के पेशवा बाजीराव मल्हार राव के साथ गोवा की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने चोंडी गांव में देखा कि एक 8 वर्षीय बालिका मंदिर में शिवलिंग लिए साफ सफाई कर रही है और मंदिर में पूजा कर रही है। वहीं से मल्हार राव को वो लड़की इतनी पसंद आ जाती है कि वह उसे अपने पुत्र खांडेराव के लिए विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं, जिससे एक साधारण से परिवार में जन्मी अहिल्याबाई इंदौर के राजघराने में प्रवेश करती है। जी हाँ, खांडेराव से उन्हें 1745 में एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मालेराव होलकर रखा गया। उसके 3 वर्ष बाद सन 1748 में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। दुर्भाग्य से रानी अहिल्याबाई जब बहुत कम उम्र की थी तभी उनके पति का स्वर्गवास हो गया
जी हाँ, कुंभेरगढ़ के किले की सुरक्षा करते हुए उनके पति खांडे राव का स्वर्गवास हो गया और यहीं से शुरू हुआ समाज का एक घिनौना खेल जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। खांडे राव की मृत्यु के बाद धर्म के ठेकेदारों ने अहिल्याबाई को सती होने के लिए मजबूर किया। सबने जिद पकड़ ली कि खांडे राव की चिता पर अहिल्याबाई को भी बैठकर सती होना चाहिए, लेकिन उस मौके पर उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने धर्म की इस पाखंडी परंपरा को तोड़ते हुए अहिल्याबाई को सती होने से रोका। अपने महान ससुर की छत्र छाया में और मार्गदर्शन में न सिर्फ उन्होंने युद्ध कौशल सीखा बल्कि तलवारबाजी और सेना का नेतृत्व करना भी सीखा। इनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा। 8 वर्ष की अल्पायु में ही विवाह, अल्पायु में ही सन 1754 में कुंभेर के युद्ध में इनके पति शहीद हो गए, जिसके बाद महाराज शिवाजी के सपने को लेकर आगे चलने वाले इनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी 1766 में मृत्यु हो गई तथा इसके 1 वर्ष बाद 1767 में इन्हें ताज पहनाया गया। इनके दामाद की भी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी तथा इनकी बेटी मुक्ताबाई ने भी सती अपने आप को कर लिया था अपने पति की मृत्यु के बाद। इसके बावजूद अगर हम इनके व्यवहारिक जीवन को देखें, इसके अलावा जो इन्होंने कार्य किए हैं, तमाम तरह के विद्वानों ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा है। जैसे हम बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने लिखा है कि अहिल्याबाई होलकर के राज में हिंदू मुसलमान सबकी तरक्की हुई। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन कीए ने अहिल्याबाई होलकर को दार्शनिक रानी कहा। हैदराबाद के निजाम ने भी माना था कि अहिल्याबाई जैसी महिला और शासक कोई नहीं है। इन्हीं के नाम पर 25 अगस्त 1996 को केंद्र सरकार ने अहिल्याबाई होलकर पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। इंदौर यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही रखा गया है। जी हाँ, इंदौर में 2 यूनिवर्सिटी हैं जिनके नाम माता रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखे गए हैं तथा एक सोलापुर यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में स्थित थी उसका नाम भी महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही रखा गया है। जी हाँ, शासन और प्रशासन ने काफ़ी सम्मान दिया है और इनके ऊपर करीब करीब 8 से ज़्यादा पुस्तकें तो केवल मराठी भाषा में लिखी जा चुकी हैं। जी हाँ, लोकसभा की पूर्व स्पीकर मित्रा महाजन ने देवी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर मातोश्री नाम का एक नाटक लिखा है। जी हाँ, सन 2002 में देवी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी। ठाणे में, महाराष्ट्र के ठाणे में एक चिल्ड्रन पार्क का नाम अहिल्या देवी होलकर उद्यान रखा गया है। इतना सब होने के बावजूद भी आज बहुत ही कम लोग देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानते हैं। जी हाँ, जिन्हें जीते जी लोग देवी का दर्जा देने लगे, जिन्हें लोक माता कहकर पुकारे जाने लगा, एकमात्र महारानी जिन्हें लोगों ने देवी का दर्जा दिया। जी हाँ, इन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य किए वो बहुत ही अनोखे कार्य थे और शायद ही किसी ने ऐसे कार्य किए हों। इनके समकालीन न्यायाधीश राम शास्त्री थे तथा इनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। जी हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं की एक सेना बनाई थी और वो खुद उस युद्ध में या उस सेना में सेना का नेतृत्व खुले दिल से करती थी और युद्ध में समान रूप से भाग लेती थी। आइए जानते हैं बच्चों
कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितने कार्य किए जिसके कारण लोग उन्हें देवी का दर्जा देने लगे। जी हाँ, एक छोटे से राज्य इंदौर में अपना राज्य चलाने वाली रानी ने कलकत्ता से बनारस तक की सड़क बनाई, बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण कराया, गया में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया और सन 1777 ईस्वी में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया। जी हाँ, रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताया जाता है कि उनके राज्य में जो मोहर होती थी या जो राज्य की मोहर होती थी वो उसमें अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि श्री शंकर लिखकर बिल को पास किया जाता था। जी हाँ, उस समय जिस बिल पर श्री शंकर लिखा जाता था वही बिल मान्य होता था। रानी अहिल्याबाई होलकर भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त थी कि वो अपने नाम के जगह श्री शंकर लिखती थी। और कहा तो ये भी जाता है कि इसके बाद इंदौर में जितने भी राजा महाराजा हुए वो सभी जब तक श्री शंकर ना लिख दें तब तक उनका कोई भी बात नहीं मानी जाती थी। जिस बिल पर वो श्री शंकर लिखते थे वही बात मानी जाती थी। जी हाँ, इसके साथ ही रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर अनेकों मंदिर बनवाए और धर्मशाला बनवाई। जी हाँ, आपने सोमनाथ मंदिर का नाम तो जरूर सुना होगा। सोमनाथ मंदिर का निर्माण, उसके जीर्णोद्धार भी देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। जी हाँ, इन मंदिरों का निर्माण ही नहीं कराया वरन इनकी देखरेख और इनका जो मेंटेनेंस होता था उसके लिए भी एक व्यवस्था चलाई थी जो पूर्ण रूप से कारगर साबित हुई। जी हाँ, सोमनाथ के मंदिर में और विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ के मंदिर में आज भी पूजा की जाती है। तो बच्चों, ये था देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में एक छोटी सी भेंट। उनकी 295वीं जयंती पर मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे ध्यान से सुने और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों, हम इस वीडियो में हम देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाए हैं और इनके बारे में किसी भी वीडियो में कंप्लीट जानकारी देना सक्षम नहीं है। जी हाँ, हमने इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से आपको समझाया है कि हिंदू धर्म के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। इनके जितने मंदिरों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, अन्न के जो गृह होते हैं अन्न गृह बनवाए, बावरी बनवाई, तालाब बनवाए, बहुत सारे ऐसे काम किए जिनसे जनता बेहद ही खुश थी। जी हाँ, अपने छोटे से जीवन काल में कहा जाता है बच्चों कि इन्होंने अपने राजकोष का 90% हिस्सा, 90% हिस्सा ये केवल और केवल लोक कल्याण के ऊपर, मंदिरों के ऊपर ही खर्च करती थी। केवल 10% हिस्सा था जिससे ये अपनी सेना और अपने राज्य का पालन करती थी। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी चाहते हैं और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसका दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपको इनके जीवन के बारे में और जानकारियाँ ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। कृपया करके कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक रिप्लाई करें। मुझे आपके कमेंट्स का, आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।